55 खंभे लाल दीवारें, उषा प्रियमवदा, फुल ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, डिटेल्ड वर्जन। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो लाल दीवारों और 55 खंभों के बीच रहते रहते खुद भी एक दीवार बन गई थी। सुषमा एक ऐसी औरत जो दूसरों के लिए जीते जीते अपने ही मन की आवाज को सुनना भूल गई थी। कॉलेज और वो लाल दीवारें। दिल्ली का एक पुराना महिला कॉलेज जिसके चारों ओर फैली थी ऊंची ऊंची लाल दीवारें और उन दीवारों को थामे थे 55 खंभे। हर दीवार पर सुषमा की चुप्पी जैसे जम सी गई थी। वो वही कॉलेज में पढ़ाती थी और हॉस्टल में रहती भी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी जो जिम्मेदारी से नहीं बल्कि त्याग की आदत से आई थी। उसके माता पिता अब बूढ़े थे। घर में छोटी बहनें थी जिनकी पढ़ाई और शादी की चिंता उसी के सिर पर थी। हर महीने की तनख्वाह पूरी तरह घर चली जाती। उसके लिए बचता था सिर्फ एकांत और खामोशी। नील का आगमन। इन्हीं दिनों कॉलेज में आया था नील, एक नया प्रोफेसर, जीवंत और संवेदनशील। नील में एक सादगी थी जो सुषमा के भीतर की जमी बर्फ को पिघलाने लगी। क्लास के बाद दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठकर वे समाज, जीवन और रिश्तों की बातें किया करते। एक दिन नील ने कहा, सुषमा, तुम बहुत कुछ अपने अंदर दबा लेती हो। क्या कभी अपने लिए जीने का मन नहीं करता? सुषमा मुस्कुराई। हर किसी को अपने हिस्से की आजादी नहीं मिलती नील। कुछ लोग दूसरों की खुशियों की कीमत पर ही अपने सपने पूरे करते हैं और मैं वो नहीं कर सकती। संघर्ष और बंधन। वक्त गुजरता गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं और नील का स्नेह भी। कभी कभी सुषमा सोचती, काश मैं सिर्फ एक शिक्षिका न होती, एक बेटी, एक बहन न होती, सिर्फ एक इंसान होती जो अपने मन से जी सके। लेकिन अगले ही पल माँ की दवाई, बहन की फीस और पिता की उम्मीदें उसे फिर उसी लाल दीवारों के भीतर खींच लाती। नील ने एक दिन कहा, चलो सुषमा, कहीं दूर चले, जहां ये दीवारें न हों, ये खंभे न हों। सुषमा ने उसकी आंखों में देखा, नील, ये दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारियों से बनी है। मैं चाह कर भी इन्हें छोड़ नहीं सकती। त्याग का क्षण। एक दिन सुषमा को पता चला कि नील अब विदेश जा रहा है। वो उसे रोकना चाहती थी पर उसके पास रोकने का अधिकार नहीं था। नील ने आखिरी बार कहा, सुषमा, अगर कभी लगा कि दीवारें टूट सकती हैं, तो मैं लौट आऊंगा। सुषमा ने सिर्फ इतना कहा, नील, दीवारें नहीं टूटती, बस इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। समय का प्रवाह। साल बीत गए। लाल दीवारें अब और पुरानी लगने लगी और सुषमा के बालों में सफेदी उतर आई। वो अब भी वहीं पढ़ाती थी पर उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, जैसे उसने खुद से समझौता नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया हो। कभी कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए वो उन 55 खंभों को देखती और सोचती, शायद इन दीवारों ने ही मुझे मजबूत बनाया है। शायद आजादी वही नहीं जो दीवारें गिरा दे, बल्कि वो है जो इंसान को उनके भीतर भी सुकून से जीना सिखा दे। संदेश। हर स्त्री के चारों ओर कुछ न कुछ लाल दीवारें होती हैं, घर की, समाज की, रिश्तों की। लेकिन अगर वह अपने भीतर की आजादी पाले तो कोई दीवार उसे कैद नहीं कर सकती। यह थी उषा प्रियमवदा की अमर रचना।
55 खंभे लाल दीवारें। एक ऐसी कहानी जो हर उस औरत की कहानी है जो अपने मन के भीतर आजादी ढूंढती है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।